के तापीय प्रभाव कक्षा 10 के विज्ञान के नेक्स्ट पार्ट विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कक्षा 10 का है विज्ञान, विज्ञान में विद्युत धारा चैप्टर 12, है ना। तो इसके अगले टॉपिक विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का अर्थ यह होता है कि जब किसी चालक में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक गर्म हो जाता है ना। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक क्या होता है? गर्म हो जाता है। अर्थात विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। इसे विद्युत धारा के तापीय प्रभाव कहते हैं, है ना। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के उपयोग, इसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं जूल के तापन नियम। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस प्रभाव के उपयोग, ठीक है। जूल के तापन नियम क्या होता है? जूल के तापन नियम जूल के तापन नियम से आप क्या समझते हैं? जूल के तापन नियम के अनुसार जूल के तापन नियम के अनुसार क्या होता है कि विद्युत धारा किसी निश्चित समय में किसी प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा किसी प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के कारण उसमें उत्पन्न ऊष्मा H उसके धारा के उस धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। अर्थात H
समानुपाती आई स्क्वायर। जब R/T नियत हो, है ना। नेक्स्ट, किसी प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा I के कारण किसी प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली धारा I के कारण उत्पन्न ऊष्मा उस प्रतिरोधक के प्रतिरोध R के समानुपाती होता है। R के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है अर्थात H समानुपाती R। ठीक है। H समानुपाती R। नेक्स्ट समीकरण, इसको 1 मान लेते हैं, है ना। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। नेक्स्ट नियम और लास्ट क्या है, तीसरा नियम, वही लैंग्वेज एकदम सेम लिखेंगे। किसी प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा I के कारण उत्पन्न ऊष्मा समय T के समानुपाती होती है। जितनी देर धारा का या जितनी देर उपकरण में धारा प्रवाहित होती है, या प्रतिरोधक, जितनी देर प्रतिरोधक में धारा का प्रवाह होता है, अर्थात H समानुपाती T। ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो गया, इस प्रकार हमारा क्या हो गया, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। इस प्रकार समीकरण 1, 2 तथा 3 से
H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ये जो है इसे जूल के तापीय नियम कहते हैं। ठीक है, जूल का तापीय नियम हम लोग को समझ में आ गया। अब विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के उपयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के उपयोग। पहला, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के उपयोग क्या क्या है? विद्युत हीटर में इस्त्री, विद्युत हीटर, इस्त्री आदि सबके तापन अवयव के रूप में पहला जो उपयोग इसका हम लोग लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होने के रूप के लिए जैसे विद्युत तापन का नियम का उपयोग किया जाता है, माने उसमें ऊष्मा उत्पन्न होना है, जैसे कि विद्युत हीटर, जैसे कि विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, है ना, टोस्टर इत्यादि जूल के तापन नियम पर आधारित होते हैं। इत्यादि विद्युत धारा के उसमें प्रभाव के आधार पर कार्य करते हैं। ठीक है, फिर ये दूसरा पॉइंट, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का उपयोग जो है प्रकाश उत्पन्न करने वाले उपकरणों, नहीं, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने वाले उपकरणों के निर्माण में भी किया जाता है, जैसे विद्युत बल्ब, है ना, जैसे विद्युत बल्ब
है ना। नेक्स्ट जो है दूसरा, इसका एक सुरक्षा कवच के रूप में विद्युत धारा के तापन नियम का उपयोग जो है हमारे घरेलू पथों में एक सुरक्षा कवच के रूप में भी उपयोग किया जाता है। विद्युत फ्यूज जो है, विद्युत फ्यूज नहीं, विद्युत धारा के तापीय नियम पर आधारित होता है। यह हमारे घरेलू परिपथों को अत्यधिक धारा से बचाव करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा विद्युत धारा के तापीय नियम का तापीय प्रभाव का उपयोग। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति क्या है? तो विद्युत ऊर्जा के खपत होने की दर, विद्युत ऊर्जा के खपत होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं, है ना। इसे P द्वारा दर्शाया जाता है। इसका SI मात्रक क्या होता है? वाट या जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, तो शक्ति जो है वो क्या है? दर है किसका? ऊर्जा के खपत होने का, ऊर्जा बटा समय, ऊर्जा बटा ये शक्ति खपत होने की दर, ऊर्जा खपत होने की दर है, यानी H/T, P = H/T। हम जानते हैं P = H की जगह I² RT/T होता है, यानी फाइनली इसका I² × R हो गया। P = I² R। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, P = I² R है तो I² R² बटा एक बार R कर देते हैं, यानी V² R। P का वैल्यू क्या हो गया? V² R। ठीक है, ये इसलिए निकाल रहे हैं ताकि इससे रिलेटेड अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आए तो सॉल्व हम लोग कर सकते हैं, है ना।
तो ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, IR को एक और चीज़, जैसे P बराबर V²/R है, तो V/R इंटू V, और V/R को हम क्या लिख सकते हैं, I। तो इस प्रकार क्या हो गया, शक्ति को I गुना V के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। इस रूप में हमारे पास समीकरण हो गया। A इसको मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C मानते हैं। ठीक है, अगर PI भी 3 ठो में से तो एक नहीं दिया हुआ है तो हम किसी एक को निकाल सकते हैं। ये हमारा हो गया विद्युत शक्ति। अब ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रा के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ जब हम देख रहे हैं, हेडिंग क्या देंगे, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक। व्यापारिक दृष्टि से या व्यावसायिक दृष्टि से ऊर्जा का बड़े मात्रकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऊर्जा के बड़े मात्रकों का उपयोग किया जाता है। चूँकि वाट जो है शक्ति का छोटा मात्रक है। वाट क्या है, वाट शक्ति का छोटा मात्रक। अतः वास्तविक व्यवहार में इसके काफ़ी बड़े मात्रक किलोवाट का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है, किलोवाट का उपयोग किया जाता है। 1 किलोवाट अर्थात 1 किलोवाट जो है वो होता है 1000 वाट। समय का भी हम लोग बड़ा समय का उपयोग करेंगे, जैसे सेकंड होता है तो 1 घंटा लेते हैं, नहीं, और हम जानते हैं 1 घंटा बराबर जो है वो 3600 सेकंड होता है। नहीं, सेकंड भी बहुत छोटा मात्रक है समय का, तो हम लोग घंटा लेते हैं। समय का मात्रक कितना लिए, घंटा। और इससे हम जानते हैं कि P जो है वो क्या होता है, H/T। तो इस प्रकार ऊर्जा को अगर हम देखें, अतः H बराबर P × T, तो अगर हम समय हमारा ये P हमारा 1000 वाट है ना, 1000 वाट इंटू T के जगह क्या है 3600 सेकेंड, नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ हम क्या लिखे हैं 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट 1 घंटा हमारा हो गया 1 किलोवाट घंटा। ये हमारा मात्रक हो गया किसका, ऊर्जा का।
अब ये SI मात्रक हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं 1 किलोवाट घंटा, तो 36 एकम 36, 3 और 2 5 शून्य नहीं 36 लाख जूल, इसको क्या बोलेंगे 36 लाख जूल। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या हो गया 36 लाख, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 36 लाख जूल। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना हो जाता है 36 लाख जूल। ये किलोवाट घंटा क्या है ऊर्जा का बड़ा मात्रक, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। 1 किलोवाट घंटा को ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक कहा जाता है। ठीक है, तो ऊपर में हम देख लिए 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है 36 लाख जूल। हाँ, तो इसी ऊर्जा का हम लोग क्या कहते हैं व्यावसायिक मात्रक। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।